इधर दिखाओ। आज गए च्यू के स्कूल में, अभी लास्ट डे है, फिर समर वेकेशंस है, प्लस इसके स्कूल में आज पार्टी है मदर्स डे की। तो मैंने इसको एक क्रॉप टॉप, इसके नीचे स्कर्ट थी बट मैंने इसके नीचे जीन्स बना दी और न्यू वाले क्रॉक्स। चे हाय बोलो, पूछो मैं कैसी लग रही हूँ। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, फिट होंगे। बिल्कुल ठीक है। आज मॉर्निंग का मैंने आपको जस्ट थोड़ा सा क्लिप दिखाया था। च्यू का आज स्कूल का भी लास्ट डे है, फिर उसका समर वेकेशन से स्टार्ट हो जाएगा। बट मैं उसको किसी न किसी समर जो उनकी वैकेशन क्लासेस है उसमें ज्वाइन करवाऊँगी। तो आज उनके स्कूल में मदर डे सेलिब्रेशन भी था, तो उसको मैंने एक बड़ी क्यूट सी ड्रेस पहन के भी भेजी। और उसके बाद मैं बस बहुत जल्दी में काम वाम में लग गई थी, क्योंकि मुझे आज जाना है मार्केट। तो च्यू को डायरेक्ट कुलदीप है ना मम्मी के छोड़ देंगे, मतलब मेरी मम्मी के छोड़ देंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था सूट वाला, तो मेन जो काम है आज से स्टार्ट होने वाला है। भरी दोपहर हो रही है, 12 बजने वाला है। मैं जा रही हूँ सिटी से भी आगे जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ और स्कूटी से ही जाऊँगी, मतलब मेरे साथ में कोई जा रही है जिनसे मैं अपना पूरा पैकिंग वैकिंग करवाती हूँ ना। करिश्मा, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है फैब्रिक की, तो मैं करिश्मा के साथ जाऊँगी। उसने कहा जीजा मैं ले चलूँगी, क्योंकि उसको अच्छे से पता है सारी चीज़ें, कहाँ क्या है फैब्रिक वगैरह का। तो हम दोनों ही जा रहे हैं। उसके बाद में एक दिन और मार्केट जाएंगे। तो अगर जो आज समझ में मुझे आएंगे फैब्रिक, वो मैं आज परचेज़ कर लाऊँगी। यार बड़ा हैक्टिक चीज़ है ये वाली सारी। अभी आएंगे, स्टिच होंगे, देन शूट होगा, वो सब है। तो बस रेडी हो चुकी हूँ मैंने बाल बांध दिए, क्योंकि वैसे भी मुंह तो बांधना ही है अभी स्कूटी पे। बस आज मम्मी के रूम की बेडशीट चेंज करनी है, मतलब एक एक दिन एक ही कर दूँगी। जैसे आज मम्मी जी की कर दी, कल फिर भैया के रूम की कर दूँगी, एक दिन में मेरे रूम की, क्योंकि एक साथ यार डेली के भी कपड़े इतने हो जाते हैं। फिर ये न्यू बेडशीट। अभी मैं करूँगी सबसे पहले अपना लंच, जिसके लिए मेरी पनीर की सब्ज़ी, ये है मेरी चने की सब्ज़ी, एक कटोरी जितनी बनाती हूँ मेरी, और ये है मेरा किनवा। मैंने अभी रोटी प्रॉपर बिल्कुल छोड़ दी है। सो गाइज़, ये है मेरा लंच, जिसमें है चने, पनीर मैंडेटरी है, ये डेली होना है, किनवा है क्योंकि मैंने चपाती छोड़ दी है, साथ में मैं आज टमाटर ले रही हूँ। तो जब भी मेरा खाना खाते हैं डाइट का, तो बाकी खाने लगता है, उनसे नहीं खाया जाता। स्पेशली किनवा तो वो नहीं खा सकती। मैं खा लेती हूँ डाइट में, मतलब जब मैं डाइट करती हूँ तब कितना भी मतलब ऐसा खाना हो बोरिंग सा। मेरे को फैन को नहीं मारो। कौन सी फैन को नहीं मारना आपकी? फैन को नहीं मारो। ओके। और आज आपने क्या किया स्कूल में? हाँ, क्या कर रहे थे स्कूल में? पापा कर ली थी ना स्कूल में पढ़ाई कर लेते। और पॉपकॉर्न क्यों लेके गए थे फिर तो मैम ने दिया ना मुझे पॉपकॉर्न? पार्टी थी? अच्छा, किस बात की पार्टी थी? मेरे जैसे मम्मी ने बोला है। क्या नहीं बोला मैम? मेरी मम्मी ने बोला है। क्या बोला मम्मा ने? मेरी मम्मा ने नहीं तो मम्मी मम्मी? नहीं मम्मा। मम्मा? कौन है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा ये क्या नाम है आपकी मम्मा का? सपना मम्मा। सपना मम्मा है क्या? अब आपको पता है आज से आपकी वो हो गई हॉलीडेज। अब बनाऊं क्या पहनाओगे आप मेरे को? है चिया? गाड़ी चला रहे मैं तो खुद ही पहनूं। आप गाड़ी चला? अच्छा, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, आप खुद पहन लो फिर। वाओ, अच्छा है ना? हाँ कुंडले
बहुत चुंदल है। आप भी तो चुंदल हो। मैं तो डेट पहन के आई हूँ ना, सुंदर। आपकी मैम क्या बोल रही थी? अब करो, बताओ क्या बोल रहे थे आप? किया ये भी? मैं कुछ नहीं बोली थी। आप मेरे को भी डांट ली थी। मैं डांट से ली थी। आपने मेरे को डांटा भी। किसने? किया ने। कौन सी थी ना? अद्विका मनोहर ने। मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानोगे? क्यों नहीं मानोगे? आपने डांटा था मेरे को। मैं डांटा था। गंदी बात होती है पापा को डांटना, पत समझ गए? नहीं, आप अपने पापा को डांटती हो? नहीं, क्यों है बेटा? नहीं। अच्छा, अद्विका मनोहर कौन है? मैं, कुलदीप मनोहर कौन है? पापा, सपना मनोहर कौन है? माँ, ओके, और शंकर सिंह मनोहर कौन है? पापा, दादू सा। दादू सा, दादू। दादू। ओके, और बताओ। लिपस्टिक तो लगा लो। लिपस्टिक लगा लो। वैसे ही लिपस्टिक नहीं है, इरेजर है। लिपस्टिक है। नहीं है यार, है, नहीं है, है, नहीं है। है। वाओ, इसमें बंदे पे मेरी आंखें कितनी सुंदर लगती है। सुन, आज मेरे को वो याद आ रही है कॉलेज टाइम। कॉलेज में अपन ऐसे अपर पहन के, मुंह बांध के, है ना, तब जाते थे। तब बहुत ध्यान रखते थे स्किन का। जी घबरा दो मरो। गाइस, मेरी हालत हो चुकी बहुत ख़राब। थोड़ा सा ले लो, मेरे से पाएगा ही नहीं यार ये। मेरे कहने से थोड़ा सा। हम लोग 12:30 बजे निकले थे, जिसके 3 बज गए और स्कूटी पे है। इतनी कड़क धूप है भाई, ये ब्रांड बहुत है इसलिए पड़ रहा है। डे 1 है आज तो मेरा। पहले एक जगह पे गए थे, मतलब अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। उसके बाद में जहाँ पर लोकेशन पे हम आ रहे हैं, अभी तक हम वहाँ भी नहीं पहुँचे और 3 बज चुके हैं, 12:30 बजे के। और मेरे को रास्ते में वॉमिट, चक्कर और मेरा हालत ख़राब हो गई है। अभी कुलदीप का फ़ोन है, वो भी डांट रहा है स्कूटी से क्यों गई। वैसे ये कलर भी अच्छा लगता है। लाइट सी ग्रीन है ना, अच्छा लगता है पहनने के बाद। मेहंदी के अकॉर्डिंग भी। हाँ, अनारकली वाले में पैटर्न बड़ा सुंदर लगता है। ये कैसा लग रहा है? ये भी सुंदर है। इसका ये जो ग्रीन कलर है ना, ये वाला ना बहुत प्यारा है भाई। तो भाई सुबह हम लोग 12:30 बजे के निकले हुए, शाम के फिक्स 6 बज चुके हैं। जो इसने आज मुझे घुमाया है पूरा जयपुर, कहीं नहीं छोड़ा इसने। मैं मतलब एक जगह, एक उत्तर में है तो दूसरी दक्षिण में, ऐसे से लेके गई है मुझे। और हमने देख रहे भैया, हमने 6-7 डिज़ाइन तो ले लिए हैं। होप आपको पसंद आए। हैवी सूट भी है, प्लस मोस्टली मैंने कॉटन के ज़्यादा लिए हैं क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं, तो एकदम जो प्लेन कॉटन के होते हैं प्रिंट वाले, वो ज़्यादा मोस्टली मैं प्रेफर कर रही हूँ अभी। तो फिर टाइम टू टाइम उसमें अपन चेंजेस करते रहेंगे, बट अभी गर्मियाँ है तो मुझे लगता है कॉटन ज़्यादा बेस्ट है। तो भाई बहुत माथाफोड़ी वाला काम है, जितना मुझे इजी लग रहा था उतना हलवा नहीं है ये, बहुत ही। अब मेरे डिनर का टाइम हो गया है, 6 बज गए, तो हम रास्ते में रुक रहे हैं, तरबूज यही कटवाएंगे और यही खाएंगे। तू शर्म में रह जा। भाई पहली बार सपना दीदी गाँव के फीलिंग्स में आते हैं। ये इनका ट्रैक्टर और ये तरबूज खाते और ये तरबूज बेचते हुए। अपना डाइट देखो, किसी भी हाल में नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो सूट आएगा वो मैं ही पहनूंगी, तो ढंग की तो लगूँ मैं। तो कौन से ये सपना दीदी चप्पू के साथ किसी का मर्डर करते हैं। भैया नहीं बताया, मैं यहाँ खा लो चप्पू ले लो। और ये देखो पूरे तरबूज का हो गया इन्होंने सर्व कल्याण।
हाँ जी गाइस, तो मुझे अभी रात के 8 बज चुके थे और अभी मैं घर पहुंचने वाली थी। अब ये भी लग रहा था बहुत लेट नाइट हो गया है, सब कुछ मन और तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आप लोगों में से कई लोग बोलते हैं आपकी तबीयत ख़राब ही होती है, क्योंकि आप मेरा रूटीन देखिए। मेरे जियो होने से पहले भी 2 मिसकैरेज हो चुके हैं और जिया होने के बाद भी पिछले 1 साल में 2 मिसकैरेज हो चुके हैं। पैर में मेरे एक बार मतलब मसल्स पुल होने की वजह से बहुत ज़्यादा पेन रहता है, बैक पेन मेरे बहुत ज़्यादा रहता है, माइग्रेन का इशू मेरे बहुत ज़्यादा रहता है। प्लस अभी 2 दिन पहले मैं बाथरूम में गिर गई तो मेरे जो सर पे भी बहुत ज़्यादा चोट लगी, मतलब पूरे सर पे स्वेलिंग आ रखी है मेरे, और वो दर्द पड़ता पड़ता मेरी नेक तक आ चुका है। तो मेरी लाइफ का स्ट्रगल आप लोगों को दिखता नहीं है, और ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कुछ 2 से 3 दिन पहले किसी व्लॉग में मुझे किसी ने बोला, अरे जीशा आप लोगों की तो बहुत सही है, आप लोग कभी भी गाड़ी लेके निकल सकते हो, हमारे यहाँ नहीं गए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग सोशल मीडिया पे हैं, हम दिखा नहीं सकते, सिर्फ अच्छा अच्छा ही दिखाते हैं। जैसा आपके साथ होता है वैसा ही हमारे साथ होता है, ऐसा नहीं होता हम गाड़ी लेके कभी भी निकल सकते हैं। उस गाड़ी के पीछे के ताने सुनना, उस गाड़ी के पीछे का स्ट्रगल, काम को लेके परेशान होना, वो सब हम भी झेलते हैं। मुझे लगता है कि एक औरत की ज़िंदगी में संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता। अगर वो अपना करियर बनाना भी चूज़ कर रही है तो उस करियर को बनाने के लिए भी उसे बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। अपनी बॉडी का रेस्ट, अपनी जो टाइम होता है वो सब देना पड़ता है। एक थकान भरी ज़िंदगी को चूज़ करना पड़ता है। उसको करियर बनाने के लिए 4 लोग ऐसे नहीं आते हैं कि तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ, लेकिन जैसा कि मैं बोलती हूँ, पति का अच्छा होना बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, और आप हर स्ट्रगल को सिर्फ उनके लिए झेल भी लेते हो। ठीक उसी तरीके से मेरे साथ भी हो रहा है। मैंने फटाफट से घर आके, मैं सबसे पहले रूम में भी नहीं गई, किचन में आई। किचन में आके मैंने सब्जी चढ़ाई, कढ़ी बनने के लिए चढ़ाई थी, आटा लगाया, पापा के लिए सैलेड वगैरह कट किया, नेक्स्ट डे के लिए पानी वगैरह गर्म किए, दूध वगैरह मैंने जमाया, बर्तन वगैरह किया। ऐसे बहुत से काम हो गए थे और पैरों ने जवाब दे दिया था। मतलब ये मेरी लाइफ का स्ट्रगल है जो मैं आपको कभी नहीं दिखाती हूँ। मोटा मोटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अरे मेरी तबीयत ख़राब है, बट मैं बहुत ज़्यादा सीवियर माइग्रेन और सीवियर बैक पेन से जूझ रही हूँ इन दिनों। और मतलब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने, ये मान लो आप, यूट्यूब के लिए इतना सब कुछ कर लेती हूँ। और एक, हाँ, कहते हैं ना, जब माँ बन जाती है ना एक लड़की, उसके बाद तो शायद हर दर्द वो सहना ही सीख लेती है। सो मुझे लगता है मैं अपनी बेटी के लिए खड़ी हूँ, अपनी बेटी के लिए कुछ करूँ, उसकी लाइफ के लिए कुछ बनूँ। मेरा सिर्फ़ और सिर्फ इतना सेक्रीफाइसेस करने का यही रीज़न होता है, सिर्फ जियो के लिए, कि मैं वैसे तो ये लाइफ मैं उसको नहीं ऐसे शो करना चाहती कि जिस तरीके से है मॉर्निंग से लेकर नाइट तक किचन में खड़ा रहना, बट ठीक है, अब ये पार्ट ऑफ जर्नी है। तो लगता है कि जब कभी घर बनाऊंगी तो अपनी ज़िंदगी को इस तरीके से जीऊँगी जहाँ ना कोई टाइम की बाउंडेशन होगी खाने बनाने की, ना सर पे किस तरीके से जिम्मेदारी होगी कि भाग भाग के काम करना है। जब मैं थकूंगी तो मैं आराम भी करूंगी और उसके बाद लगूंगी। बट देखते हैं कब सपने पूरे होंगे। अभी तो लाइफ चल रही है सिर्फ इस रेस में ही। सो देखिए, आज बहू रानी घर में नहीं थी तो लाइट भी नहीं चली। बहू के पीछे ज़िंदगी इतनी डिपेंड हो जाती है लोगों की। तो बस किचन फ्री करके 9:30 बजे थे, मैं आई थी ऊपर, लाइट वगैरह ऑन करी। उसके बाद में सुबह मैं निकल गई थी तो कपड़े नहीं धुले थे, तो मैंने कहा फिर अभी मैं लगा देती हूँ मशीन। और जो डेली के कपड़े थे वो मैंने ऑलरेडी सुबह डाल लिए थे। उसके अलावा जैसे जब मैं निकली थी तब जैसे मम्मी जी नहीं नहाए थे, भैया नहीं नहाए थे, तो उनके कपड़े रह रहे थे, वो मैंने अभी डाले। मम्मी जी की बेडशीट उतर गई थी, वो मैंने डाली। और अभी जो हमारी मशीन है हमने अंदर बाथरूम में लगवा ली है, क्योंकि बाहर हम लोग लेट नाइट तक भी कपड़े धोते हैं, प्लस बहुत धूप रहती है। न्यू मशीन है, वो भी ख़राब होने का डर है, तो इसीलिए हमने यहाँ लगवा ली है मशीन। और यहाँ मतलब सहूलियत भी हो गई है।
कभी कभी मुझे लगता है कि एक लड़की को सिर्फ काम के लिए देखा जाता है। और अब देखिए इस तरीके से मेरा बैक पेन आता है, मुझे एकदम से हिट करता है। अभी ये कैमरा ऑन है तो मैं आपको दिखा पा रही हूँ कि मैं मतलब काम करते करते कम से कम 50 बार इस तरीके से पेन से वो रहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज़्यादा पेन है। और आराम करने बैठ जाऊँ तो लगता है चीज़ें चलेंगी नहीं और बहुत मुश्किलात हो जाती हैं। तो इसीलिए उठती हूँ, संभलती हूँ, करती हूँ। और आज मेरा यही दिखाने के पीछे रीज़न था। जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मुझे लगा आप लोग हमें देख के कभी ये ना सोचो अरे नहीं इनके लिए बहुत ईजी है, हम ही स्ट्रगल से जूझ रहे हैं या फिर हमारे साथ हो रहा है। नहीं, सबके साथ हो रहा है, बस किसी को बताने का तरीका मिल गया है, किसी को नहीं बताने का तरीका मिल गया है। जी गाइस, पसीने से बिंदी भी उतर गई है। अभी रात के 10 बज रहे हैं। मैं आई हूँ तब से नॉन स्टॉप लग रही हूँ। मैं ऊपर भी नहीं आई थी अपने रूम में, नीचे ही नीचे लग गई थी। मेरे माइग्रेन वाला जो पेन है ना सही हो गया था पहले बीच में, मतलब वापस से मेरे 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा होने लग गया है। अभी मेरा इतना बहुत ज़्यादा सर फट रहा है, प्लस मेरे बैक पेन, बुरी हालत हो रही है मेरी। और च्यू मम्मी की थी, मैंने मम्मी को बोल दिया था उसको आज वहीं रख लेना, सुबह बुला लूँगी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है उसको रखने की अभी। बट कुलदीप बोल रहे हैं कि ले आ यार, तो मैं उनको मना नहीं करना चाहती हूँ। रोना आ रहा है, बहुत बुरी हालत हो रही है, बट मैं उसको लेके आ रही हूँ अभी, बस हम जा रहे हैं। हाँ मिट्टू कौन पसंद है इसमें? क्या कर रही है बिट्टू? कैर की सब्जी जब खाई है बनाया क्यों? मेरी मम्मी को बुलाओ। क्या कर रहा तू? तूने मेरे को फ़ोन भी नहीं किया आज, तो मुझे बात भी नहीं करी। मेरे को मिस नहीं किया आपने? किया था क्या? मेरे को मिस किया था क्या? फिर आपने मेरे को फ़ोन तो नहीं किया। बड़ा बड़ा हम्म, बड़ा चल क्या है ये? कंबल कुकम्बल। ये किसने बनाया आज आपके बुक का? तनिषा दीदी ने। तनिषा दीदी ने बनाया ये? तनिषा ने बनाया है? ये बनाओ को नेवा तो तरह तरह की चोटी बनाओ उसमें नानी ने तपोला दिया क्या आज भी? कहाँ पर क्या दिया नानी ने? क्या मारा? क्या बोलते हैं उसको? मम्मी साथ आ गए स्कूल में? मम्मी साथ क्या करने गए स्कूल में? बधाई। सुबह के गए हुए ना वो तो वो सलोनी दुकान की गई हुई है। कहाँ गए हुए हैं? आपने मेरे को मिस मासी नहीं का किया। बता दो, पापा का नाम बता दो। बताती नहीं। पता है इसको, बता दे। चियो नाटक मत कर, पापा का नाम बता। चलना है मेरे साथ, अभी चलना है। कुलदीप मामू। चियो करना ना बहुत घुमाओ से है ना, कंधे लगाओ जो हाँ, कान पकड़ के रखो। कान में पकड़ के रखा सब घुमाती रहे। सो गाइस, ये मेरी बांदरी जो है आ चुकी है और ये इतनी चटर पटर बातें बोलती है ना। मम्मा आपको किसने माला? मम्मा को किसने परेशान किया? मुझे बताओ, मैं पिट्टी करूँगी। सच में यार, कितने थके हुए अपने बच्चों को देख के ऐसे होता है। बस मुझे लगता है यही है यार जो है, मतलब आपसे जो बिल्कुल ऐसे प्यार कर सकता है ना। मम्मा मैं नानी की जगह मम्मा की याद आई आपको? आज इनके स्कूल में मदर्स डे सेलिब्रेशन था ना, तो आज इनको पेपर का क्राउन बनवाया था। और जो टीचर्स ने बोला हुआ कि अपनी मम्मा को विश करना, तो तब से मेरे को क्राउन पहना रही है बार बार। मम्मा आपको विश करना है ना, मम्मा को विश करना है ना, मदर्स डे वाला है ना। हम कहाँ चलेंगे मदर्स डे पे? प्ले जोन। हम प्ले जोन जाएंगे, फिर चिया का फेवरेट फूड खाएंगे। ओके। और गाइस, मेरे को बहुत ही ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा है। बैक पेन हो रहा है एक तो, और मेरे को हेडेक हो रहा है माइग्रेन वाला। तो मैं टैबलेट्स लूँगी यार अब, वरना मेरे को रात निकालनी भारी हो जाएगी। तो 2 टैबलेट लूँगी मैं। मम्मा दिखाओ। बेटा मम्मा की दवाई है ना। ये कौन सा है? मम्मा के हेडेक हो रहा है। ये दिखाओ। ये कौन सा है? ये बैक पेन के लिए है। इसको खाते थे बाकी। हाँ, इसको चलते भी फाट। लाओ अब मम्मा को दे दो।
सो गाइज़ ये है रात के 12:30 पौने 1 बजे का क्लिप, जहाँ पर मम्मी का फ़ोन आया कि सलोनी की तबीयत ख़राब हो गई है। और इतना ज़्यादा डर गई थी मैं, इतना ज़्यादा मतलब लिटरली मेरे को ऐसे रोना सा आ रहा था और मैं ऐसे काँपने लग गई थी कि सब कुछ ठीक हो। तो यहाँ इमरजेंसी में हम लोग लेके आए थे और मम्मी की हालत आप देख सकते हो कैसी हो रही है। और हम लोग बस बैठे वेट कर रहे थे। उसके बाद में अभी थोड़ा सा नॉर्मल हुई थी वो, जब सारे चेक वगैरह कर लिए थे उसके बाद वगैरह बच्चे की हार्ट बीट वगैरह देखी। और उसके बाद में हमने दवाई वगैरह दिलवाई। अब कल हमें डॉक्टर को आके दिखाना है कि आगे क्या प्रोसेस होना है, कब मतलब बेबी डिलीवर कब, देखो डॉक्टर क्या बोलती है। ठीक, मोबाइल बंद करके मत वो करा करो। बंद करके नहीं, साइलेंट करके। साइलेंट करके मत सोया करो। ठीक है। दादी साहब को टेंशन हो गई आज। दादी सास भी रही है थोड़ा थोड़ा। बच्चे के दादा तो आज घूमने गए। गुट्टी कौन देगा? सलोनी मेरे से दिलवाओगी क्या? मेरे गुण चाहिए बच्चे में। तो तकरीबन रात के 2-2:30 बजे हम लोग घर पहुँचे थे। और मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कपड़े मशीन में डाले थे। उसके बाद में मैं सो गई थी कि सुबह मैं सुखाऊंगी, लेकिन जब हम हॉस्पिटल से आए तो नींद मेरी खुल ही चुकी थी। मैंने कहा चलो फिर मैं ये सुखा ही देती हूँ। कुलदीप डांट रहे थे कि अरे मत कर यार, तेरे इतना भयंकर दर्द वगैरह हो रहा है। मैंने कहा यार सुबह भी मुझे ही करना है, अभी भी मुझे ही करना है, अभी मैं कर दूँगी तो सुबह तक जो कपड़े हैं ना वो सूखे हुए मिलेंगे। यही तो एक लालच है हम औरतों का, जो हमारे शरीर को ख़राब कर देता है कि ये भी कर लेती हूँ वो भी कर लेती हूँ। करना ही तो है, बट नहीं यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम लोग अपने बॉडी को प्रायोरिटी देते ही नहीं है। मैं ज्ञान दे रही हूँ बट मैं खुद पे भी अप्लाई नहीं करती हूँ। सो गाइस हम लोग अभी घर आए हैं, 2 बज गए हैं। और लकीली आज हमारा फ़ोन जो था, मतलब मेरा तो साइलेंट ही था, कुलदीप का रिंग पे था। अदरवाइज़ इनका फ़ोन हमेशा ही साइलेंट रहता है। और मेरा फ़ोन जब से च्यू हुई है तो मैं जब ये दिन में सोती हूँ तब और रात को मैं अपना फ़ोन साइलेंट कर देती हूँ। ये मतलब बिल्कुल दिमाग में ही नहीं थी ये चीज़ कि भाई ऐसे भी हो सकता है। और मैंने आपको दिखाया था कि मेरी तबीयत हो रही थी तो मैं टैबलेट लेके सोई रही। मेरे को तो नींद आ गई थी बहुत तेज़, मतलब सोए हुए कितनी सी देर हुई होगी, आधा घंटा हुआ होगा ज़्यादा से ज़्यादा। 12:30 बजे मम्मी का फ़ोन आया और सलोनी को जो है वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी बहुत तेज़। तो हम लोग फिर हॉस्पिटल भागे हैं। वहाँ जाकर इतनी टेंशन में आ गए थे हम सब लोग, मम्मी और मेरे तो मतलब बिल्कुल ऐसे होश उड़ गए थे। मेरे तो खुद का वहाँ जी घबरा गया था, वॉमिट वगैरह, क्योंकि मेरे से भी नहीं देखी जाती। मतलब मेरे को मेरा वो सब याद आ रहा था वहाँ बैठे बैठे यार कि अब इसको इतनी मतलब ऐसे तकलीफ़ होगी, मतलब वो सब सोच के मेरे को ऐसा हो रहा था। तो अभी फिर वही डॉक्टर ने चेक वगैरह किया, मेडिसिन दी है। अभी तो उन्होंने बोला है कि ठीक है, एक बार हार्ट बीट वगैरह चेक कर ली। तो अभी हमें सुबह डॉक्टर को दिखाना है। अब लेट्स सी कल मैम क्या बोलेंगी, कब का क्या डिलीवरी का है, तो वो सब कल होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं एंड कर रही हूँ। अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो भी होगा आपको बताऊँगी।